आज से कुछ दिनों पहले हमने रिपोर्टिंग की थी और आपको बताया था कि ट्राई ने सारी टेलीकॉम कंपनियों को ये आदेश दे दिया है कि अब 20 रुपए का रिचार्ज लाना होगा, जिसमें 28 दिनों की वैलिडिटी मिलेगी और उन लोगों के लिए एक अलग से प्लान लाना होगा। जो लोग भी कीपैड वाला मोबाइल यूज करते हैं उन लोगों के लिए भी एक अलग से प्लान लाना होगा। जो लोग भी सिर्फ और सिर्फ कॉलिंग का उपयोग करते हैं, जिनको इंटरनेट की जरूरत नहीं है, और ट्राई के आदेश के बाद सारी टेलीकॉम कंपनियां, चाहे वो जियो हो या फिर एयरटेल हो या फिर वोडाफोन आइडिया हो या फिर बीएसएनएल हो, इन सारी कंपनियों ने अपने नए टैरिफ प्लान लॉन्च कर दिए हैं। और आपको बताते चले कि नया अपडेट देने का हमने आपको जो वादा किया था, उस वादे को निभाने के लिए हम आपके समक्ष नया अपडेट लेकर आए हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, हम इस 5 से 7 मिनट की रिपोर्ट में आपको तमाम अपडेट बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोग को सहृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर, और सबसे पहले आपको बताते चले कि हमने आप लोगों से वादा किया था कि ट्राई का जैसे ही नियम ये लोग मानेंगे या फिर ये सारी कंपनियां जैसे ही अपना नया टैरिफ प्लान लॉन्च करेगी, हम आप लोग के समक्ष अपडेट लेकर के आएंगे। और हम वादे के कितने पक्के व्यक्ति हैं, आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि साल 2002 में हमने जब मैट्रिक की परीक्षा दी थी, उस समय हमारी पहली प्रेमिका जो है, खैर पहली प्रेमिका को तो कोई भी इंसान ताजिंदगी नहीं भूल पाता, और उस बेचारी ने मुझे अपना आधा खाया हुआ जूठा बेर दिया था, और मैंने कहा था कि मैं ताजिंदगी इसे अपने सीने से लगा कर रखूंगा, और हमने उसको प्लास्टिक से एकदम पैक करा करके सुरक्षित रखा। और आज की स्थिति यह है कि टोटल 23 साल लगभग गुजर जाने के बावजूद उस जूठे बेर में पिल्लू लग गए, और पिल्लू का अब सिर्फ अस्थि पंजर बचा हुआ है। लेकिन वादे के हम कितने पक्के हैं कि अभी भी उसे हमने एक पन्नी में पैक करा करके पिल्लू का अस्थि पंजर तक लॉकर में रखा हुआ है। इससे आप हमारे वादे के हम कितने पक्के हैं आप समझ सकते हैं। लेकिन वादे का पक्का जो है, ना बीएसएनएल निकला, ना जियो निकला, ना वोडाफोन आइडिया निकला। और आपको बताते चले कि अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपको ध्यान से सुनना है। अब नया टैरिफ प्लान आ गया है, और मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जो जानकारी आ रही है उसके अनुसार बताया जा रहा कि भारत में मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छी खबर है, और जियो ने अपने प्लान जो है सस्ते कर लिए हैं। और बताया जा रहा कि 200 रुपए से ज्यादा की कटौती की गई है। भारत की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी जियो ने अपनी वॉइस और एसएमएस प्लान्स की कीमतों में बड़ा बदलाव किया है। पहले कंपनी ने 2 प्रमुख प्लान्स लॉन्च किए थे, जिनमें लंबी वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध थी। और ये प्लान के बारे में दरअसल बताया जा रहा कि 458 रुपए का प्लान लॉन्च किया गया है। पहले इस प्लान में ग्राहकों को 84 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग, 1000 एसएमएस और बेहतरीन नेटवर्क सुविधा मिल रही थी। अब इस प्लान की कीमत घटाकर 448 रुपए कर दी गई है। यानी कि यह जो प्लान था 458 वाला, अब इस प्लान को क्या कर दिया गया है भैया, तो 448 रुपया कर दिया गया है। यानी कि पूरे के पूरे 10 रुपए जो हैं घटा दिए गए हैं। जियो ने इन प्लान से ग्राहकों को साल भर के लिए किफायती और बेहतरीन संचार सेवा मिल रही है। वहीं 1958 रुपये वाला प्लान, जिसमें 365 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 3600 एसएमएस की सुविधा दी जा रही थी, अब इसकी कीमत घटा करके 1748 रुपया कर दी गई है। इस प्लान में भी भारी कटौती की गई है, और पूरे 10 रुपया का
कटौती कर दिया गया है। वहीं एयरटेल ने भी अपने प्लान सस्ते किए हैं और एयरटेल का जो 499 रुपया वाला प्लान था, इस प्लान में ग्राहकों को 84 दिनों के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 SMS की सुविधा दी जाती थी। लेकिन एयरटेल ने 499 वाले प्लान को ट्राई के आदेश के बाद 469 रुपये कर दिया है, यानी कि पूरे 20 रुपये की लगभग कमी कर दी गई है। 30 रुपये की कमी कर दी गई है। वहीं 1959 रुपये वाला प्लान, जिसमें ग्राहकों को 365 दिनों की वैलिडिटी के साथ साथ अनलिमिटेड कॉलिंग और 3600 SMS मिलते थे, अब यह प्लान 1849 रुपया का कर दिया गया है, जिसमें अब ग्राहकों को 110 रुपया का भारी छूट मिलने जा रहा है। हम 20 रुपया वाला प्लान के बारे में भी आपको आगे बताने जा रहे हैं। वहीं वोडाफोन आइडिया ने भी ग्राहकों को बड़ी राहत दी है और बताया जा रहा कि 1849 रुपये वाला प्लान पहले की तरह ही 365 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 3600 SMS प्रदान करता है। वहीं 470 रुपये वाला प्लान, इस नए प्लान में ग्राहकों को 84 दिनों की वैलिडिटी, अनलिमिटेड कॉलिंग और 900 SMS की सुविधा दी गई है। लेकिन अब इसकी सच्चाई क्या है वो जरा जान लीजिए। ट्राई ने कहा था, जो कि ट्राई क्या है, आप कहेंगे कि आखिर ट्राई क्या है, तो हर चीज के ऊपर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी होती है। जैसे कि सारे बैंकों पर नजर कौन बनाए रखता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हैं, सारे बैंक, अगर कोई भी बैंक अगर गलत करेगा तो सब बैंक का बाप जो है RBI है। ठीक उसी प्रकार से कोई टेलीकॉम कंपनी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना करे, इसके लिए ट्राई को बैठाया गया है। लेकिन ट्राई ने साफ तौर पर आदेश दिया और आदेश देते हुए कह दिया था कि 23 जनवरी 2025 तक आपको 20 रुपये वाला एक प्लान लॉन्च करना है, जिसमें 28 दिनों का कॉलिंग फ्री होना चाहिए, SMS फ्री होना चाहिए, आप उसको इंटरनेट मत दीजिए। लेकिन इन लोगों ने क्या किया कि पहला जो प्लान था उसको मात्र 10 रुपया किसी में घटा दिया, किसी में 30 रुपया घटा दिया, किसी में 50 रुपया घटा दिया, तो किसी में मैक्सिमम 110 रुपया घटा दिया और उसके बाद अपने प्लान को लॉन्च कर दिया। यानी कि इन्हें ट्राई से किसी भी प्रकार का डर नहीं है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से सहारा इंडिया को और केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट का डर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2012 में सहारा को 25,000 रुपया करोड़ जमा कराने का आदेश दिया था, लेकिन सहारा ने इस आदेश को नहीं माना और सिर्फ 13 या 14 हजार करोड़ रुपया जमा कराया। सहारा आज तक इसकी बात नहीं मानी और सहारा का एक बाल तक सुप्रीम कोर्ट नहीं उखाड़ पाई, ना तो केंद्र सरकार कुछ बिगाड़ पाई। और इसी प्रकार से भारत में कंपनियां या कोई भी लोग जो है वो अपना रंगदारी कह लीजिए, दादागिरी जो है कह लीजिए, वो करती रहती है। आदेश ऊपर से कुछ होता है, लेकिन मानना न मानना आपके ऊपर निर्भर करता है। किसी कंपनी के साथ कोई भी चीज जबरदस्ती नहीं हो सकता है और न इन लोगों को कोई भी कानून मानने पर मजबूर किया जा सकता है। यानी कि भारत का जो कानून है वो सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों पर, कमजोर लोगों पर ही लागू होता है, बाद बाकी किसी पर भी लागू नहीं होता है। इस बात से तो यही पता चलता है कि केंद्र सरकार का आदेश नहीं मान रहे हो, ट्राई का आदेश नहीं मान रहे हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं मान रहे हो, सरकार का आदेश आप नहीं मान रहे हो, तो क्या यह देश संविधान से चलेगा या बड़े बड़े लोगों के, कंपनियों के दिशा निर्देश से चलेगा? और ये गुंडागर्दी नहीं तो आखिर क्या है? और सबसे बड़ी बात तो एक चीज और आपको बताते चले कि हर देश में कैलेंडर जो होता है, महीना जो होता है, वो फरवरी के अलावा हर एक महीना, कोई महीना 30 दिन का होता है, कोई महीना 31 दिन का होता है और हर एक देश में एक ही कानून है। लेकिन इन टेलीकॉम कंपनियों ने अपना कैलेंडर क्रिएट किया, जिस कैलेंडर में दिन जो है, महीना जो है 28 दिन का होता है, इनका 3 महीना जो होता है 84 दिन का होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि इन लोगों पर सरकार का कोई भी कंट्रोल नहीं है, क्योंकि इन लोगों ने मीडिया के साथ साथ सरकार को, ट्राई को भी खरीद लिया है और बीच में जनता पिसती रहती है। आपको क्या लगता है
कि ट्राई ने जो आदेश दिया था 20 रुपया वाला प्लान वाला, वो कितना अच्छा प्लान था, गरीब लोगों के लिए बेहतर प्लान था। आज जो रिचार्ज जो महंगा हो गया है, मोबाइल के बिना किसी का काम नहीं चलता है। लोग को मजबूरी में 400-400 रुपया, एक गरीब व्यक्ति के लिए 400 रुपया मायने रखता है, और उस व्यक्ति के लिए तो और ज़्यादा, जो जिसके पास भी डबल सिम है, और अधिकतर लोग के पास डबल सिम है, दोनों मोबाइल में रिचार्ज कराएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि इस देश में मात्र 5% लोगों के पास 75% संपत्ति है। इस देश के 84% लोग अभी भी 5 किलो राशन पर गुजार रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि देश में अगर एक आंकड़ा देखा जाए तो 20,000 या उससे ज्यादा कमाने वाले मात्र 14% इस देश में जनसंख्या है। 84% लोग जो है उसकी इनकम मात्र 3,000 रुपया से लेकर 20,000 के बीच में है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस है, आसमान जमीन का डिफरेंस है। मोदी जी के शासनकाल में अमीर और ज्यादा अमीर होता गया और गरीब और ज्यादा गरीब होता गया। और मोदी जी अगर 5-10 साल अगर प्रधानमंत्री अगर रह गए तो गरीब आखिर रसातल में कहाँ जाएगा, उसका था पता भी नहीं चल पाएगा, और टेलीस्कोप से उसको खोजना पड़ेगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।